सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और हम कंटिन्यू करेंगे अप्रैल थीसिस के बाद। अब देखिए, अप्रैल थीसिस जब लेनिन आया तो ही गिव अप्रैल थीसिस। व्हाट वाज अप्रैल थीसिस? तो अप्रैल थीसिस में मतलब कुछ चीजें थी जो उसने कही थी कि होनी चाहिए, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी या लेनिन ने पहले ही से सोचा हुआ था कि रशिया कैसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लोग सोशलिज्म को लाना चाहते थे, पूरी तरीके से सोशलिज्म लाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अभी आया तो था नहीं पूरी तरीके से सोशलिज्म। पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास आ गई थी, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, कुछ कुछ पीजेंट भी थे जो पावरफुल पीजेंट थे, जिनका लैंड था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो जब वो आया तो उसने अप्रैल थीसिस दी। व्हाट वाज अप्रैल थीसिस? तो वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। सबसे पहले तो वॉर को खत्म कर दो। वॉर कौन सी? वर्ल्ड वॉर। आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और वर्ल्ड वॉर ही एक बड़ा रीजन था कि जार को हटना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, रशियन सोल्जर्स भी मर रहे थे। ठीक है, वाउंडेड हुए थे, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने सन्स को लॉस्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा दिस वाज अ मेजर कॉज फॉर द इन्फ्लेशन, एंड दिस वाज आल्सो अ मेजर कॉज फॉर द राइट्स ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, फूड ग्रेन क्राइसिस की वजह से, फूड ग्रेन क्राइसिस भी एक बड़ा रीजन है जो कि वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ था। तो ये लोग बिल्कुल भी वॉर को नहीं चाहते थे, तो सबसे पहले आकर के उसने यही कहा कि वॉर को एंड कर दिया जाए। दूसरा काम क्या किया जाए? लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट। लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए पीजेंट्स को। ठीक है, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो कि पीजेंट्स के पास लैंड नहीं था। लैंड किसके पास होता था? ज्यादातर जो नोबल क्लास होता था जार के टाइम में, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो पावरफुल पीजेंट्स थे, उनके पास था लैंड। अब जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो हमेशा ही ये कहती है कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी सबके पास कुछ ना कुछ लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी इसीलिए सेकंड डिमांड थी वाज लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट। लैंड को जो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है? बैंक टू बी नेशनलाइज। जितने भी बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दो। ठीक है, सब में गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ठीक है, क्योंकि बैंक्स क्या करते थे, बैंक्स जो इन्फ्लुएंशियल लगते उन्हीं को लोन देते थे, मतलब उन्हीं के लिए काम कर रहे थे ज्यादातर। ठीक है, अब अगर किसी पुअर पीजेंट को जब तक आप लोन नहीं दोगे तो वो आगे बढ़ेगा कैसे अपनी चीजों में, मतलब क्योंकि उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं था। तो बैंक क्या कर रहे थे? बैंक जो है सिलेक्टिव पॉलिसी रखते थे। बैंक क्या करते थे, जो अमीर इन्फ्लुएंशियल लोग सिर्फ उन्हीं को लोन दे रहे थे। तो गरीब आदमी तो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता ना, गरीब पीजेंट कैसे आगे बढ़ेगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि बैंक जो है, बैंक पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए उनको नेशनलाइज कर दो। सोशलिज्म आइडियोलॉजी यही कहती है कि बैंक जो है वो नेशनलाइज होने चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, ताकि सबको बराबर से उसका फायदा मिल सके, उसकी लोन गिविंग पॉलिसी का, या जो और भी फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है उनका। ठीक है, तो ये इसका अप्रैल थीसिस थी। ये आते ही उसने रशिया में जैसे ही वो वापस लौटा, उसने तुरंत ये थीसिस दिया कि ये होना चाहिए। और इसके अलावा उसने एक बात और की, उसने कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। अब उसने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए कहा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट था, ये कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी थी, दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। और ये जो बोल्शेविक पार्टी थी, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में पूरी तरीके से, एब्सोल्यूट तरीके से विश्वास करती थी, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा कि पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दो। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सीन आगे बढ़ता है। ठीक है, और अब हम ये पढ़ेंगे कि जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, उसके क्या कारण थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 रेवोल्यूशन हैं। एक 1905 का हुआ था, एक हुआ था फरवरी, और एक हुआ है जो है अक्टूबर का रेवोल्यूशन 1917 का। अब आप ये पढ़ोगे कि वो अक्टूबर का रेवोल्यूशन क्यों हुआ। अब तो जार चला गया, लेकिन अब भी रेवोल्यूशन हुआ है, उसका क्या कारण था? तो उसका रीजन ये देखो, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको ज्यादातर कौन डोमिनेट करता था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पावरफुल लोग थे। ठीक है, इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा जो पावरफुल पीजेंट्री थी वो डोमिनेट करती थी उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में। अब यही यही प्रॉब्लम का कारण था। ठीक है, ये जो लिबरल लोग थे जिन्होंने उस समय सपोर्ट तो किया था, लेकिन बाद में क्या किया, धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को किनारे कर दिया। ठीक है, और वहां पर पावर किसकी रह गई? सिर्फ जो पावरफुल लोग थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देश में प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो बहुत सारी यूनियंस भी बनने लगी। वर्कर की यूनियन पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था जार ने। तो जब वो जार हटा तो उसके बाद फिर से यूनियन बनना चालू हो गई। आगे क्या हुआ, उसी तरीके से जो है और अलग अलग ट्रेड यूनियन बनने लगी, वर्कर की यूनियन बनने लगी, और वो सब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगी। क्यों क्वेश्चन करने लगी? इसलिए क्वेश्चन करने लगी क्योंकि गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी क्यों थी, जार को हटाया क्यों गया था? ताकि सोशलिज्म कंसेप्ट को लाया जा सके पूरी तरीके, लेकिन वो आया तो था नहीं। तो इसीलिए लोग क्वेश्चन करने लगे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, जिसके लिए रेवोल्यूशन किया वो चीजें तो भी आई नहीं। इसके अलावा क्या हुआ, सोल्जर्स भी, आर्मी के लोग भी, उन्होंने भी अपनी कमिटीज बना लिया। देखो वहां रशिया में सोल्जर लोगों ने भी अपनी अपनी कमिटीज बनाई थी, और वो लोग भी क्वेश्चन करने लगे गवर्नमेंट को। तो सभी लोग क्वेश्चन करते कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब
the points for which we have done the revolution, you are not implementing those points, you are not doing the work, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा था, अब देखो बोल्शेविक पार्टी क्या था, बोल्शेविक पार्टी तो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे, कम्युनिस्ट यानी कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे थी, पूरी तरीके से सोशलिज्म लाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से सोशलिज्म कहाँ ला रहे थे, सब लोग वही बात का क्वेश्चन कर रहे थे। इसीलिए लोगों में बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस तो पहले भी था, लेकिन अब और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि लोग बोल्शेविक की जो आइडियोलॉजी थी, जो कि अप्रैल थीसिस जो उसने दिया, लोगों ने इन सब बातों को बहुत पसंद किया, लेनिन की बातों को। बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा था, और बोल्शेविक सरकार से कह रहे थे यू हैव टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स। तो सरकार को थोड़ा सा खतरा होने लगा, सरकार डर गई, वो सोची कि ऐसा ना हो कहीं कि ये जो है हमें ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए आगे, ठीक है, हमारी रूलिंग में पावर आने लगे। तो गवर्नमेंट जो थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो बोल्शेविक लोगों को पसंद नहीं कर रही थी, और इसलिए क्या किया उसने, गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अरेस्ट ऑफ द यूनियन लीडर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस बाय बोल्शेविक वर सप्रेस्ड। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, वो कोई भी यूनियन हो, वो चाहे वर्कर यूनियन है, वो कोई ट्रेड यूनियन का लीडर हो, सबको अरेस्ट करो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो यूनियन लीडर्स हैं, ये लोग बोल्शेविक पार्टी से मिले हुए हैं, ठीक है, और ये सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा कि हाँ, इनको अरेस्ट कर लो। इसके अलावा बोल्शेविक वाले पार्टी वाले लोग हमेशा ही डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बोल्शेविक के लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो आंदोलन कर रहे हैं एक तरीके से, इनको भी पूरी तरीके से अरेस्ट कर लीजिए। तो ये सीन था। आप रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडीइंग व्हाट वाज अक्टूबर रेवोल्यूशन और हुआ क्या। ओके।